एक छोटे से गांव में रामू किसान अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी का नाम सीमा था और छोटी बेटी का नाम रीमा। सीमा बहुत समझदार, मेहनती और दयालु थी। वो घर का हर काम खुशी खुशी करती थी। रीमा सुंदर तो थी, लेकिन बहुत घमंडी और आलसी थी। उसे बस सजना संवरना और घूमना पसंद था। उनकी माँ हमेशा दोनों को समझाती, बेटियों, इंसान की असली सुंदरता उसके अच्छे व्यवहार में होती है। लेकिन रीमा कभी किसी की बात नहीं सुनती थी। एक दिन अचानक उनके पिता बहुत बीमार पड़ गए। घर की हालत खराब होने लगी। खेतों में काम करने वाला कोई नहीं था। सीमा सुबह जल्दी उठती, खेतों में काम करती, फिर घर आकर माँ की मदद करती और पिता की सेवा भी करती। रीमा दिन भर आईने के सामने बैठी रहती। वो कहती, ये सब काम मुझसे नहीं होंगे। एक दिन माँ ने प्यार से कहा, रीमा, अगर तुम अपनी बहन की मदद करोगी तो उसका बोझ कम हो जाएगा। लेकिन रीमा नाराज होकर बोली, मैं नौकरानी नहीं हूँ। सीमा चुप रही। उसने कभी अपनी बहन से शिकायत नहीं की। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूखने लगे और खेत बर्बाद होने लगे। गांव वालों ने बताया कि जंगल के पार एक पुराना झरना है जहां से पानी लाया जा सकता है, लेकिन वहां तक जाना आसान नहीं था। रास्ता कठिन और डरावना था। रास्ते से जाते वक्त सीमा ने ये बातें सुन लिया। तब सीमा ने कहा, मैं जाऊंगी। अगर पानी नहीं लाए तो हमारा खेत और घर सब खत्म हो जाएगा। सीमा वहां से चली गई और घर आई। माँ परेशान हो गई, लेकिन मजबूरी थी। सीमा सुबह सुबह घड़ा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। रीमा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जाओ, तुम ही बनो महान। रास्ते में सीमा को एक बूढ़ी औरत मिली। वो बहुत कमजोर थी और प्यास से परेशान थी। बेटी, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? सीमा के पास बहुत थोड़ा पानी बचा था, लेकिन उसने बिना सोचे अपना पानी बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का फल जरूर मिलेगा। सीमा आगे बढ़ गई। जंगल के बीचों बीच उसे एक चमकता हुआ झरना दिखाई दिया। उसका पानी बिल्कुल साफ और मीठा था। जैसे ही सीमा ने घड़ा भरा, अचानक वही बूढ़ी औरत वहां प्रकट हुई। अब वो एक परी के रूप में थी। परी बोली, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने बिना स्वार्थ दूसरों की मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। इतना कहते ही सूखे पेड़ों पर हरे पत्ते आ गए और झरने का पानी पूरे गांव की ओर बहने लगा। सीमा खुशी खुशी घर लौट आई। जब रीमा ने देखा कि सीमा की वजह से पूरा गांव पानी की वजह से बच गया, तो उसे रीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए सीमा के पास आई और बोली, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। सीमा मुस्कुराई और बोली, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी अच्छाई है। उस दिन के बाद रीमा भी मेहनत करने लगी। वो माँ की मदद करती, गांव वालों की सहायता करती और सबके साथ प्यार से रहने लगी। सीख: अच्छाई, मेहनत और दूसरों की मदद करने वाला इंसान हमेशा सम्मान और खुशियां पाता है।